हाय फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने पासे का सवाल किया था। अभी वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग का है ना, जहां पे मैक्सिमम कंफ्यूजन अभी उस टॉपिक को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं जहां पे कंफ्यूजन आता है। जैसे जो मोस्ट सेकंड कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है घड़ी का, है ना। तो आज हम घड़ी को पढ़ेंगे। घड़ी को पढ़ेंगे, है ना। घड़ी को पढ़ेंगे या वॉच। अब देखिए, घड़ी से रिलेटेड 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। घड़ी से रिलेटेड 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। हर कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम पे एक कॉन्सेप्ट है। 5 तरह की प्रॉब्लम आती है, उसको पहले डिसाइड करते हैं। पहला एक दर्पण प्रतिबिंब पे आता है ना। एक आता है दर्पण प्रतिबिंब पे, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, या इससे कह दीजिए मिरर इमेज। एक इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है घड़ी के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने को, है ना। एंगल बिटवीन नीडल्स, है ना। एंगल बिटवीन निडल, है ना। सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने को। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका, थर्ड क्वेश्चन आता है समय ज्ञात करने को। समय ज्ञात, सबके कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। समय ज्ञात करना, सबका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं आता है, एक घड़ी होती है वो खराब हो जाती है, कभी 24 घंटे में 10 मिनट आगे भाग जाती है, कभी 15 मिनट पीछे रह जाती है। तो उसमें क्या है, घड़ियां खराब जहां हो जाती है, तो खराब घड़ी का समय ज्ञात करना। खराब घड़ी का समय, खराब घड़ी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है घड़ी से, वो आता है कहीं ना कहीं आपका एक दर्पण प्रतिबिंब का हो गया। एंगल बिटवीन नीडल, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण, ठीक है, का कोण। इसके बाद क्या है, समय ज्ञात करना। इसके भी क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से समय आता है। खराब घड़ी का समय, कोई घड़ी 15 मिनट पीछे हो जा रही है, 24 घंटे आगे हो जा रही है, 20 मिनट पीछे जा रही है, उसको कैसे करना। थर्ड आता है कि दो घड़ियों में इतने बज के इतने मिनट हो रहा है, तो तीनों फिर एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। एक साथ का क्वेश्चन आता है, एक साथ का क्वेश्चन आता है। ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से ये जो 4 हैं, इसमें से ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 है ये रीजनिंग के हैं, है ना। ये 4 रीजनिंग के हैं। ये अर्थमेटिक का है, या आप कहिए गणित का है। मैथ का है, अर्थमेटिक का, गणित का है। तो दर्पण प्रतिबिंब, एंगल बिटवीन नीडल, समय ज्ञात करना, खराब घड़ी का समय, एक साथ दोनों सुइयां कब बजेंगी, एक साथ कब आएंगी, ये सारे क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के आपके पास 5 क्वेश्चन है ना। 5 कॉन्सेप्ट है। पहले हम प्रतिबिंब पे बात करते हैं। जब प्रतिबिंब की बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे, है ना, तो 2 तरह की इमेज आती हैं। एक आती है हॉरिजेंटल, है ना, एक आती है वर्टिकल, एक आती है हॉरिजेंटल। अब एक जो सामान्य दर्पण होता है, जब सिर्फ दर्पण लिखा हो, जब सिर्फ दर्पण लिखा हो, है ना, जब सिर्फ दर्पण लिखा हो, तो हम ये सोचेंगे कि वो घड़ी के, जैसे यहां घड़ी रखी है, यहां घड़ी रखी है, ये 12 है। अगर इस तरीके से दर्पण रखा, घड़ी इस तरह सामने खड़ी, इसके सामने इस तरह दर्पण, ये घड़ी ये दर्पण, ये घड़ी ये दर्पण, ये दर्पण ये दर्पण, ये घड़ी, ठीक है, ये दर्पण ये घड़ी। अगर इस तरीके से रखा है तो उसे कहेंगे दर्पण, ठीक है, दर्पण इमेज या वर्टिकल इमेज, ठीक है, वर्टिकल इमेज या दर्पण। जब आपका हॉरिजेंटल लिखा होगा तब वो लिखेगा क्षैतिज दर्पण। अगर ऊर्ध्वाधर या कुछ नहीं लिखा, सिर्फ दर्पण लिखा, इसका मतलब वर्टिकल। अगर बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे दर्पण, अगर क्षैतिज होगा तो वो क्षैतिज लिखेगा,
ठीक है, अगर क्षैतिज होगा तो वो क्षैतिज लिखेगा। मात्रा उंत्रा बहुत गलत होती है, उसको देखिएगा आप लोग एक मिनट, ठीक है। जहां मात्रा गलत होगी वहां अपने से सुधार लीजिएगा। एक होता है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज, या इसी को कहते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में क्या है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से दर्पण रखा है, घड़ी उसके ऊपर, घड़ी हमेशा इस तरीके से, अगर इधर 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 तो वर्टिकल इमेज, इधर इधर तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो तरीके क्वेश्चन आते हैं इमेज का, एक वर्टिकल से आता है, एक आपके क्षैतिज दर्पण से आता है। ठीक है, अभी हम पहले किस पे बात कर रहे हैं, वर्टिकल वाले बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो आपका आता है वर्टिकल, एक एक क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे। वर्टिकल से क्वेश्चन आता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन है किसी घड़ी में 9:50 हो रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं। तो घड़ी के सामने 50 मिनट हो रहे हैं, घड़ी के सामने एक दर्पण रखा है, सामने एक दर्पण रखा है, ना, घड़ी के सामने एक दर्पण रखा है। दर्पण में घड़ी का समय क्या होगा, दर्पण में घड़ी का समय क्या होगा, देखिए घड़ी में एक घड़ी रखी है जिसमें 9:50 हो रहा है, तो घड़ी के सामने एक दर्पण रखा है, घड़ी में क्या समय होगा, दर्पण में रखी घड़ी का क्या समय होगा। पहले देखिए दो कॉन्सेप्ट पे चलने हैं, पॉइंट्स आपको रिमेंबर करते चलने हैं। पहला ये, अगर घड़ी में समय दिखा रहा है, दर्पण का प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है, घड़ी में एक्चुअल जो घड़ी वास्तविक घड़ी से दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब पूछ रहा है, वही चीज लगेगा। अगर दर्पण के अंदर की घड़ी का समय दिया बाहर का पूछे तभी वही होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जब हम इसके पहले हम कैसे सॉल्व करते थे, हम पहले एक मिरर बनाते थे, पहले 9:50 का घड़ी, पहले घड़ी देखते थे, घड़ी में 9:50 का मतलब क्या है, 9:50 का मतलब है कि घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच में होगी। 50 मिनट का मतलब 50 मिनट मतलब वो होगी 10 पे, मिनट वाली सुई 10 पे होगी। अगर वो अपोजिट यहां से अगर दर्पण रखा है तो वो कैसे जाएगी, 9 वाली यहां से चली जाएगी 2 और 3 के बीच में, और 50 वाली यहां चली जाएगी 2 पे। ठीक है, 50 वाली चली जाएगी 2 पे, और ये हो जाएगा, मतलब ये आएगा 2:10। ठीक है, लेकिन इतना नहीं देखना है, अब आपको सिंपल सा याद करना है। हमेशा जो 12 बजने वाली सुई थी, जो नॉर्मल घड़ियां होती हैं जिसमें 12 बजता है, तो 12 बजने वाली घड़ी में क्या करना है, 12 बजे पूरा टाइम इंटरवल चेंज होता है, 12 में से इसको घटा देना है, 12 में से 9:50 को घटा देना है। ठीक है, 12 में से बस 9:50 को आपको घटा देना है, तो 0 में से कटेगा नहीं, तो यहां से एक उधार लेंगे, यहां से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11:60। 100 नहीं जाएगा, 11:60। ये 0 9 50, 60 में से 50 जा 10, 11 में से 9 जा 2, 2:10। मतलब आपको सिर्फ कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 12 में से घटा दीजिए, 12 में से घटा दीजिए, और उससे सिंपल याद करना है तो याद करिए 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है, 12 में से घटा दिए, 11:60 में से घटा दिए, आ जाएगा टाइम। जैसा अभी 9:50 की जगह हम लिख दें, ये हो रहा है 2:10।
2:10 हो रहे हैं, तो घड़ी में क्या होगा, तो क्या है 12 है, 12 की जगह हम लिखते हैं डायरेक्ट 11:60, ठीक है, 0 2 10 50 ये 9:50। सिंपल सा है। जैसे अब क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं मैं, आप बताते जाइएगा, ठीक है। 3:20 हो रहा है, घड़ी में 3:20 हो रहा है ना, आपको घड़ी में 3:20 हो रहा है, 12:05 हो रहा है, करेक्ट 3 बज रहे हैं, ठीक है, करेक्ट 3 बज रहे हैं, और 14:20 हो रहा है, ठीक है, 14:20 हो रहा है, 4:20 हो रहा है, ठीक है, 4:20 हो रहा है, या 14:25 हो रहा है। ये दर्पण में किसी घड़ी है, घड़ी के सामने वर्टिकल दर्पण रखा है, अगर सिर्फ दर्पण बोलेगा तो भी वर्टिकल है, नहीं बोलेगा तो भी, ये भी दर्पण की बात हो रही है, वर्टिकल की बात बता रहे। 3:20 है, आपको सिंपल सा मालूम है 11:60 लिखना है, 11:60 में से 3:20 घटा देना है, आपको आ जाएगा 11 में से 3 जा 60 में से 20 जा 40, 11 में से 3 जा 8, 8:40 हो जाएगा। 12:05 है तो आपको 11:60 में से घटा देना है, 11:60 में से 12:05 घटाना है, ठीक है। अब देखिए 11:60 में से 12:05 जाएगा नहीं, और जो घड़ी की दुनिया अलग है, बाकी दुनिया में क्या होता है कि आपका 100 मिलके एक संख्या बनाती है, यहां 12 मिल गया संख्या खत्म, तो जहां भी आपको 12 दिख जाए, 12 का मतलब क्या होता है 0 0, 12 घड़ी की दुनिया में 12 का मतलब 0 0, 12 का मतलब 0 0, 11:55, ठीक है। 3 बजे को दिखाना है, 3 बज रहा है, आप 11:60 लिखिए, इसमें से 03 को घटा दीजिए, 11 में से ये 60 आ गया, 11 3 में से जा 8, 8:60 का मतलब 9 बज रहा है, ठीक है, 11:60 का मतलब 9 बज रहा है। 14:20 लिखा है, 14:20 लिखा है, तब आपको क्या करना होगा, तो मतलब 24 वाली घड़ी है, 24 का मतलब 23:60, 23:60 का है तो 14:20 में से घटा दीजिए, ठीक है, 14:20 घटा दीजिए 40, और 23 में से 14 9, 9:40 होगा, ठीक है। 4:20 वाला है, 4:20 वाला है, 4:20 का है, 4:20 का अगर 4:20 लिखा है मतलब अगर 12 से छोटी संख्या लिखी, तो आप हमेशा ये मानिएगा कि घड़ी का मानक 12 है, अगर 12 से बड़ी संख्या लिखी तब आप मानिएगा घड़ी का मानक 12 से ज्यादा है। 4:20 का है, 4:20 का आप हो जाएगा 11 59 60, पहले क्या लिखते थे हम 12 में से घटाने का, 12 0 0 में से घटाने का, अब ये 0 0 है, इधर उधार चाहिए, नहीं घट रहा था तो हमने उधार लिया, तो ये हो गया 11:60, अब इधर भी कुछ चाहिए, उधार चाहिए, ये 60 से 59 होगा, यहां आ जाएगा 60, अब वो क्या था 4 20 30, 60 में से 30 जा 30, 59 में से 20 जा 20 39, और 11 में से 4 जा 7, तो 7:39 ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 25 30, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 25 30, अब 14 25 30 को हमें सॉल्व करना है, 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 14 25 30 इसमें सॉल्व होगा 23 में से, जब बड़ी संख्या हो तो 23 लिखना है, 12 से बड़ी हो तो 23 लिखना है, ठीक है। 14 25 23, ठीक है, 23 में से 14 जा 9, ठीक है, 9, 59 में से 25 जा 25 25 50, 25 9 34, और 60 में 30 जा 30, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी घड़ी में 9:45 AM हो रहा है, AM हो रहा है, तो दर्पण में कितना बजे, या दर्पण में 9:45 हो रहा है, तो वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा होगा। किसी दर्पण में घड़ी का
जो समय दिखा रहा है वो 9:45 AM दिखा रहा है, तो वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा होगा, वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा होगा। 9:45 का तो आप सिंपल से निकाल लेंगे, 11:60, 9:45, ये आ गया 15, ये आ गया 2:15। अब AM का घड़ी में क्या आएगा, AM का घड़ी में क्या आएगा, AM का आएगा M में, ठीक है। ये जो AM या PM है ये घड़ी ने नहीं बताया, ये हमने अपने सुविधा के लिए बनाया है। तो घड़ी में समय का प्रतिबिंब बनता है, घड़ी में सिर्फ समय का प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये AM से PM चेंज नहीं होगा, AM का PM या PM का AM नहीं होता है कभी, AM का MA होता है, PM का MP होता है, PM का ये होता है, ठीक है। AM PM का लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। दर्पण में AM PM अगर घड़ी में लिख रहा है, मान लीजिए डिजिटल घड़ी है, अच्छा एक और आती है ना डिजिटल घड़ी का, अभी उसका भी क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, वो किस तरीके से चेंज होगा। ये कांटे वाली घड़ी का बात कर रहे हैं, ऐसी घड़ी जिसमें कांटे होते हैं, सुइयां होती हैं, उस घड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9:45 AM, 9:45 का 2:15 MA, ठीक है, 2:15 MA, ठीक है। इसके बाद जैसे एक ये हो गया है, कौन सा, ये आपका आ गया वर्टिकल दर्पण। तो वर्टिकल इमेज में बस याद कर लिए एक बात कि 11:60, 11:59, 60 लिख लीजिए, ठीक है। अगर सेकंड पूछ रहा है तो 59-60, नहीं हो रहा तो 11:60 में से बस घटा देना है, सीधा सा आंसर है, कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं क्षैतिज दर्पण की। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब लिख लेते हैं। जब सिर्फ दर्पण कहे तो वर्टिकल की बात करेंगे, जब तक क्षैतिज दर्पण लिखेगा नहीं तब तक क्षैतिज दर्पण की बात नहीं करेंगे। जब तक जल प्रतिबिंब और स्पेसिफाई करके क्षैतिज दर्पण लिखेगा नहीं तब तक हम क्षैतिज दर्पण की बात नहीं करेंगे। एकदम इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जिस तरीके से आप वहां 11:60 में से घटाते थे, यहां आप 17:90 में से घटा दीजिएगा, यहां आप 17:90 में से घटा दीजिएगा। 9:20 हो रहा है, 9:20 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में कितना आएगा, 17:90, 9:20, ठीक है। 90 में से 20 जा 70, 17 में से 9 जा 8, 8:70 मतलब 9:10, ठीक है, 9:10। सिंपल सा 8:70 का भी होगा नहीं घड़ी में, 9:10 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना। क्षैतिज दर्पण वर्टिकल, उसमें आपको 11:60 से माइनस करना था, इसमें 17:90 से बात करना है। जैसे हो गया 12:20, 12:40 हो रहा है, 17:90 में से माइनस कर दीजिए, 90 में से चले गया 50, 17 में से 12 गया, 17 में से 12 गया 5, 5:50 हो रहा होगा, ठीक है, 5:50। 12 को अगर 00 लिखना चाहते हैं, आपका मन हो रहा है कि हम 12 नहीं लिखेंगे, 12 की जगह 00 लिखेंगे, ठीक है, तभी ये क्या हो जाएगा 17:50, 17:50 फिर वही होगा, 12 की घड़ी सुई है तो ये 5:50 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अगर सेकंड भी आ जाए, अगर सेकंड भी आ जाए बीच में तो ये 17:89, 60, ठीक है, 17:89, 60। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दर्पण प्रतिबिंब के दो हैं, दर्पण प्रतिबिंब के दो हैं, एक है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल 11:60, एक है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है 17:90। इतना याद है, ये क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, एंगल बिटवीन घंटे और मिनट के बीच का कोण, घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात करने को आता है, ठीक है, घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात करने होता है। घंटे और मिनट के बीच का कोण का देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फिर ट्रिक पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ट्रिक पे जाएंगे। पहले देखिए,
ठीक है, ये हमारी है प्यारी सी घड़ी। घड़ी में यहां बज रहा है 12। जब हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो यहां बजता है 12, यहां बजता है 3, यहां लिखा होता है 6, यहां लिखा होता है 9। अभी मानक की बात कर रहे हैं जब एग्जैक्ट 12 बज रहा है, हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान रहे हैं जब एग्जैक्ट 12 बज रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 12 बज रहा है। ये कौन सी हुई है? मिनट वाली। ये कौन सी है? घंटे वाली। एक घंटे की है, एक मिनट की है, और मिनट वाली के ऊपर घंटे वाली चढ़ी हुई है, दोनों 12 पे। एग्जैक्ट 12 बज रहा है, मिनट और घंटे के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। मिनट और घंटे के बीच का कोण 12 के टाइम पे कितना है? 0 डिग्री। अब देखिए 12 बजे वाली यहां से चलना चालू की, 12 बजे वाली यहां से चलना चालू की, 12 वाली देखिए यहां से चल रही है, 12 बजे वाली यहां से चलना चालू की, पूरा एक राउंड मार लिया, पूरा एक राउंड मार लिया, एक राउंड मार लिया, एक राउंड में उसको टाइम कितना लगा? 1 घंटे, 1 घंटे या 60 मिनट। 1 घंटे, 1 मिनट वाली पूरी एक घूम गई, मिनट वाली पूरी एक घूम गई, तो कितना लिखा उसे? 60 मिनट। 60 मिनट लगा, 60 मिनट में कितना एंगल घूमी? एक राउंड में कितना एंगल घूमी? 360 डिग्री। किसी बिंदु पे बना हुआ कोण, किसी एक बिंदु पे बना हुआ कोण 360 डिग्री का होता है, संपूर्ण कोण है ना, इसे कहते हैं संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। 360, ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। 60 मिनट में 360, बहुत तेज घूम रही है। 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, याद कर लीजिए, 1 मिनट में 6 डिग्री। ये मिनट वाली थी, ये घंटे वाली थी। घंटे वाली फिर से घूमना शुरू किया, फिर घंटे वाली घूमने शुरू की, घंटे वाली घूमना शुरू की। घंटे वाली को पूरा एक राउंड करने में, एक राउंड घंटे वाली को पूरा घूमने में कितना लगा? 12 घंटे। कोण कितना घूमी? 360। 1 घंटे में कितना? 360 बटे 12, 12 3 36 और 0 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटे 60, नीचे हो जा रहा है 30 बटे 60, 30 बटे 60 का मतलब आधा डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री, मिनट वाली 6 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे वाली। अंतर कितने का आया? अंतर कितने का आया? 5.5 डिग्री का। ठीक है, 5.5 डिग्री का अंतर कितने का आया? 5.5 डिग्री का, या इसको कह सकते हैं 11/2 डिग्री का। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, 11/2। ये क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आया 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली, 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे वाली, आधा डिग्री घंटे वाली। अंतर कितने का आया? 5.5 का। इतना याद कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, 3:40 हो रहा है, रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए, 3:40 हो रहा है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच के कोण बताइए। 3:40 हो रहा है, घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण बताइए। 3:40 हो रहा है। अभी पहले कॉन्सेप्ट चलेंगे। कॉन्सेप्ट कब आते हैं, कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना जरूरी है? जब आप ट्रिक पे पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं भूल जाओगे।
जब कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो ट्रिक ऑटोमेटिक बना लोगे और ट्रिक हमेशा याद रह जाएगी। क्योंकि ट्रिक क्या होती है, जब कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत जल्दी जल्दी लगाने हो लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स लगाते लगाते हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम स्टेप को स्किप कर सकते हैं, हम स्टेप को स्किप कर सकते हैं, तो ये तो ऐसे हुआ, इतनी प्रैक्टिस होती है कि स्टेप हमें स्किप होने लगते हैं, और जब स्टेप स्किप होने लगते हैं तो उसी को हम ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। 3:40 हो रहा है, हम मानेंगे 3 यहां है, 3:40 का मतलब 3:40 का मतलब कि मिनट वाली सुई जो है वो 8 पे है, मिनट वाली सुई 8 पे, घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में, घंटे वाली सुई 3 और 4, घंटे थोड़ी मोटी होती है। हाँ अब ठीक है, 3:40 हो रही है, घंटे और मिनट के मिनट वाली 8 पे है और घंटे वाली 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए हम स्टैंडर्ड मानते हैं, पहले दोनों कहां थी, यहां थी। मिनट वाली कितनी घूमी, 8 पे आई, 40 मिनट, मिनट वाली कितनी घूमी, 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 40 इंटू 6, 1 मिनट में 6 डिग्री, 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 तो 40 मिनट में 40 इंटू 6 240 डिग्री। ठीक है, घंटे वाली कितनी घूमी, अब घंटे वाली कितनी घूमी ये भी देखना है, 3:40, तो 3 घंटे का समय मिनट में बदले तो 3 इंटू 60 इतना मिनट प्लस 40 मिनट। अरे 1 मिनट में घंटे वाली कितनी घूमती है, 1 मिनट में घंटे वाली कितनी घूमती है, आधा मिनट, तो 3 घंटे में ऐसा भी कर सकते कि दो, पहले मिनट में बदल लीजिए, 3 घंटे को मिनट में बदल लिया प्लस 40, 6 3 180, 140, 220, 220 मिनट में आधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 डिग्री, और 240 में से 110 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 130 डिग्री, मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 130 डिग्री। अब इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताया, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताया, इससे भी आसान, इससे भी तरीका क्या है, पहले इसको देखें, 40 मिनट में 6 डिग्री, अब इसमें कहेंगे सर इसमें भी तो 3 घंटे पहले और भी घूमी थी, अरे ऐसे ये 180 मिनट घूमी, घंटवा में 180 मिनट जोड़े हैं, मिनटवा में 180 मिनट नहीं जोड़े, इसमें खाली 40 मिनट का निकाले, इसमें 40 के साथ 180 मिनट भी जोड़े, अगर इसमें 180 मिनट जोड़े, इसमें जैसे ही 60 मिनट जोड़ते, जैसे ही 60 मिनट जोड़ते, 60 गुणे 6 करते ही आ जाता 360 डिग्री, और 360 का मतलब फिर वही पोजीशन, मतलब 360 कंप्लीट हो गया तो 0 मान लीजिए, 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। कोण की दुनिया में सेकंड 2D कोण की दुनिया में, 3D कोण की दुनिया में नहीं, 3D कोण की दुनिया में 720 होता है, 2D कोण की दुनिया में या घड़ी वाले कोण की दुनिया में 360 का मतलब 0 मान लीजिए, तो 1 घंटे का मतलब कितना आ जाएगा, 1 घंटे का मतलब आ जाएगा आपका 0, तो मिनट में खाली मिनट काउंट करना है, इससे मतलब ही नहीं है, इसका मतलब 0। घंटे वाली में 3 घंटा, घंटे को मिनट में बदल लिया, मिनट में जोड़ दिया, इतना मिनट में आधा डिग्री, 120 30 आ गया, ठीक है, 110 में 30 आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं अगर इस तरह नहीं करना है, तो 1 घंटे में कितना घूम रही थी वो, 1 घंटे में कितना घूम रही थी, 360/12, 360/12 कितना आया था 30, तो 30 गुणे 3 प्लस 40 मिनट में 20, 30 3 90, 20 110, फिर आ गया 240 में से 110 घटा लीजिए, ठीक है। ये तो रहा आपका फार्मूला से, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस। अगर हम ट्रिक की बात करें, यहीं पे हम ट्रिक की बात करें तो आपको बहुत सिंपल सा फिगर उगर की तब जरूरत ही नहीं है, ट्रिक की बात करें तो फिगर वगैरह की जरूरत ही नहीं है आपको, बस आपको फार्मूला याद करना है, थीटा इज इक्वल टू, आपको बस फार्मूला याद करना है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है, 30h माइनस 11/2 मिनट। इस फार्मूले में ये माइनस का साइन तो है, बट बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है।
हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी जगह मैट्रिक साइन, मैट्रिक माइनस का यूज कर लीजिए, मैट्रिक साइन का यूज कर लीजिए। देखिए दो तरह के माइनस होते हैं, दो तरह के माइनस होते हैं, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है। इस माइनस का मतलब होता है घटाना, इस माइनस का मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच का अंतर। जैसे एक लड़का है, दो भाई हैं, एक 10 साल का है, एक 15 साल का है। तो ये कोई पूछता है कि दोनों भाइयों में कितने का अंतर है, तो अब ये नहीं बोलते -5 का अंतर है, 5 का अंतर है, मतलब बड़ा वाला बड़ा होगा या 5 साल, या छोटा वाला छोटा हो 5 साल, दोनों के बीच का अंतर 5 साल, तो ये अंतर का साइन है। -5 का अंतर ये नहीं, हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले घटा के बता दें इतने का अंतर है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो एकेडमिक के बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे, वो मॉड यूज कर सकते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे मॉड में क्या होता है, हर एक चीज पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, -5 हो, मॉड 5 हो, ये सब 5 होता है। तो मॉड लगाना मतलब माइनस साइन, बड़े वाले में छोटे वाले घटाना, मैट्रिक साइन का यूज करिए, सबसे बढ़िया। 3:40 हो रहा था, 3:40 हो रहा था, 3:40 हो रहा था, ठीक है। 30 × 90, 20, 11 × 20 है 220, 90 में से 220 घटेगा तो -110 या 110। इस साइन को मत यूज करिए, ठीक है, मैट्रिक साइन यूज करिए, या याद रखिए बड़े वाले छोटे वाले घटाना है या मैट्रिक साइन यूज करिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, तो दोनों के बीच का कोण कितना आ गया 110। बस कुछ नहीं करना, बस याद करना 30/h, ये याद कर लीजिए, ये माइंड में बैठा लीजिए, ये माइंड। घड़ी की दुनिया का कोई भी सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल कोण के पीछे याद करना, इससे बहुत सिंपल से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 9:45 हो रहा है, मिनट और घंटे के बीच की सुइयों का मिनट और घंटे के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। 9:45 हो रहा है, मिनट और घंटे के बीच का कोण कितना होगा, तो बहुत सिंपल सा करना है, थीटा लगाना है, 30 × 9 -11/2 × 45। इसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन है, 9 × 3 = 27, 270, 45, 11, ये मल्टीप्लाई करके घटा लीजिएगा अपने आप लोग, 9:50 कर लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहा हूं, अगर भाई कुछ नहीं अब उस पर भी कर सकते हैं। 25 11 250, 275, 270 में से 275 जाएगा, डिफरेंस 5 डिग्री का, तो 9:50 पे 5 डिग्री का एंगल होगा। एक चीज और याद कर लीजिएगा, 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री, 1 मिनट में घंटे वाली आधा डिग्री, 1 मिनट में डिफरेंस में अंतर, इसी में से घटा देंगे आ जाएगा 5.5 या 11/2 डिग्री। ये है घड़ी के दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल मैं एक बार शुरू से बताता हूं। घड़ी में 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, 11/7.30। यहां पे याद करना है आपको, यहां पे आपको याद करना है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। इतना याद है, और एक फार्मूला याद हो जाएगा आपको इसी में, थीटा = 30h - 11/2 मिनट। तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। यहाँ 1160, यहाँ 1790। अब 3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, 2 रीजनिंग के, 1 अर्थमेटिक के। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगले पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और आपको इनके ये दोनों कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा। इन दोनों के क्वेश्चन ढूंढ के लेके आऊंगा। आपको भी अगर मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल फंसता है
आप ये समय ज्ञात करने वाला खराब घड़ी का समय, ये दोनों मैं अगले पार्ट में इन दोनों क्वेश्चन और इन दोनों कॉन्सेप्ट बता दूंगा। फिर इन दोनों के क्वेश्चन, इन चारों के क्वेश्चन और इसको एक साथ बता दूंगा। ठीक है, 3 पार्ट में आपका पूरा घड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके।